हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है अरुण पवार जी ने, जो कि गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हरियाणा में रहते हैं। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट उन्होंने रिपोर्ट किया है हुंडई इंडिया से रिलेटेड। एक हुंडई का शोरूम है हरियाणा में, वहाँ पे उनके एक जानने वाले, उनके करीबी फैमिली मेम्बर अपनी क्रेटा की सर्विस कराने गए थे। कुछ इशू था, उसको रिजॉल्व करवाने गए थे और उनके साथ वहाँ पे बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है। तरीके से आप कह सकते हैं कि मारपीट हुई है और काफ़ी गंदी तरीके से हुई है। तो पूरा इंसिडेंट एक बार आपको बताता हूँ। हो सकता है आपने यूट्यूब पे पहले वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप लोगों के साथ में पूरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कोई सर्विस सेंटर किसी भी ब्रांड का हो, टाटा को हो, मारुति का हो, हुंडई का हो, किसी भी ब्रांड का कोई भी डीलर कस्टमर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मारपीट कैसे कर सकता है। बिहाइंड द सीन रीज़न उसका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मारपीट करना कहाँ तक जस्टिफाइड है? ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं एक बार आपको रफली समझाता हूँ कि हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है, फिर मैं आपको अपना भी ओपिनियन बताता हूँ कि क्या मेरा सोचना है इस बारे में। तो दोस्तों, इंसिडेंट ये है कि जो अरुण पवार जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोगों को शायद जानते भी होंगे पहले से ही। उनके एक फैमिली मेम्बर, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने क्रेटा गाड़ी ली थी पिछले साल दिसंबर में। उन्होंने क्रेटा गाड़ी खरीदी थी। उसके बाद फरवरी में जब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उन्होंने जब अपना एसी चलाया तो उनका एसी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। तो पास के ही एक सर्विस सेंटर में, हुंडई के सर्विस सेंटर में, वहाँ पे वो गए, अपने एसी को उन्होंने चेक कराया और उसको ठीक कराया। तो वहाँ पे जो भी उनका एक्सपीरियंस था उस एसी को ठीक कराने के दौरान, उन्होंने उसका एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पे अपलोड किया। अब हुंडई के सर्विस सेंटर वाले जो थे, जो हुंडई की डीलरशिप थी, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली हैं। हालांकि अरुण जी का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नेगेटिव उस वीडियो में नहीं बोला है। उन्होंने सिंपल यही बताया है कि क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्या प्रोसेस था, कितना टाइम उसमें लगा, और अल्टीमेटली वीडियो के लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि अल्टीमेटली उनकी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, सारी चीज़ें फिक्स हो गई और उनका एसी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। उसके बाद जब हुंडई की तरफ से उनके पास कॉल आता है, फीडबैक कॉल, तो वहाँ पे उन्होंने उनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क भी दिए उस सर्विस सेंटर को। उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए जो बोला कि शायद ऐसा कुछ बोला था कि उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ठीक करने में, उनको कुछ टाइम तक उन्होंने वेट कराया या फिर गाड़ी पूरी खोल दी, ऐसा कुछ करके उन्होंने कुछ बोला और वो चीज़ हुंडई वालों को बुरी लग गई, मतलब हुंडई की उस डीलरशिप को बुरी लग गई। उन्होंने कई बार अरुण को कांटेक्ट किया वीडियो हटाने के लिए, कहा पे वीडियो हटाओ, लेकिन फिर भी अरुण ने वीडियो नहीं हटाई, क्योंकि उनका कहना यह था कि हमने सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है और वो भी सही है, उसमें कुछ भी गलत भी नहीं है, तो अपना वीडियो क्यों हटाएं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। और सही बात है, एज ए यूट्यूबर या फिर आप लोग भी कहीं पे अगर जाते हो, कोई सर्विस खरीदते हो, कोई प्रोडक्ट कहीं से खरीदते हो, सर्विस लेते हो, तो अपना फीडबैक आप शेयर करते हो, जहाँ पे भी ऑनलाइन आप शेयर कर सकते हो। अमेजोन वगैरह पे आप उसके रिव्यू जाके लिखते हो, या फिर किसी डीलरशिप का जो पेज होता है वहाँ पे जाके अपना रिव्यू आप लिखते हो। हम लोग यूट्यूबर हैं तो हम लोग वीडियो के माध्यम से अपना फीडबैक, अपना जो भी होता है वो शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ भी गलत तो नहीं मुझे लग रहा है। अगर हमने कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है, तो आई थिंक इज राइट, और ये हमारा अधिकार है कि हम कर सकते हैं ये चीज़ में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये गलत है। लेकिन फिर भी डीलरशिप वालों की बात गलत लगी। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया, जब अरुण ने वीडियो नहीं हटाया तो उन्होंने अरुण के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर दी कि वीडियो हटाने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं। हालांकि उस चीज़ को अरुण ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनसे कोई पैसे वगैरह नहीं मांग रहे हैं, इसका कोई प्रूफ है तो लोग दिखाएं। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हो गया, मैंने आपको बता दिया कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद उसी गाड़ी में, जो कि हुंडई क्रेटा गाड़ी थी, जो कि मैंने बताया जिसमें एसी की प्रॉब्लम आई थी, उनकी गाड़ी में दूसरी प्रॉब्लम आने लगी। उनका जो ये मीटर है, जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, इसमें कोई लाइट्स वगैरह ऑन नहीं हो रही थी, और अपना गेट एक बार खोलते बंद करते थे तो जाके ऑन होती थी, फिर कभी कभी काम करती थी, कभी नहीं करती थी, मतलब उनको इसका प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसको ठीक कराने के लिए 11 मार्च को वो फिर से उसी सर्विस सेंटर पे गए जिनकी गाड़ी थी।
अब वो सर्विस सेंटर पे गए तो उनका कहना है कि वो सर्विस सेंटर पे जाके उन्होंने कुछ एक दो छोटे छोटे कुछ वीडियो वगैरह वहाँ पे शूट किए। उसके बाद शूट करके अपने यहाँ पे पैर पे अपना फ़ोन रख के बैठे थे। उसके बाद हुंडई की तरफ से 15-20 लोग वहाँ पे आए, उन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया, बोला कि तुमने वीडियो कैसे बना लिया यहाँ पे, और उनके फ़ोन को तोड़ा। उसके बाद फिर उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की। किसी ने गन की जो पीछे वाला बट होता है उससे उनके यहाँ सर पे मारा, आँख पे मारा और उनका पूरा सर फट गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस आई, उनको लेके गई हॉस्पिटल और वहाँ पे उनका प्रॉपर जो इलाज वगैरह हुआ वो हुआ। उसके बाद फिर बेचारे किसी तरीके से शाम को अपने घर पे आए, उनके घर वाले उनको शाम को अपने घर पे लेके आए। तो दोस्तों ये हुआ पूरा इंसिडेंट। अब यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर कोई ओनर है गाड़ी का, जैसे हम लोग गाड़ी ओन कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे सर्विस कराते हैं, कोई चीज़ किसी की सर्विस यूज करते हैं, किसी डीलरशिप पे जाते हैं, चाहे हुंडई की हो, चाहे टाटा की हो, मारुति की हो, या किसी भी ब्रांड की हो, या कोई भी सर्विस सेंटर हो, अगर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे हमें उनकी सर्विस में कोई इशू आता है, पसंद नहीं आता है, क्या वो चीज़ हम किसी से बोल नहीं सकते? क्या अपना फीडबैक किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते? और अगर शेयर करेंगे तो फिर हम धमकाए जाएंगे, इवन मारे जाएंगे, हमारा सर फोड़ दिया जाएगा, डीलरशिप वाले बार हमारा सर फोड़ देंगे। तो ये तो यार बहुत ही हाई लेवल की घटना हो गई। मतलब आई एम फुल्ली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि ऐसा कोई डीलरशिप कैसे कर सकता है। अगर यहाँ पे कस्टमर की कोई गलती है तो डीलरशिप को भी यहाँ पे सामने आना चाहिए, उसे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती कस्टमर की नहीं है, कस्टमर ने सिर्फ और सिर्फ उसका जो एक्सपीरियंस था उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और इसकी वजह से डीलरशिप हर्ट हो गया है और उन्होंने मार पिटाई की है कस्टमर के साथ, उसका सर फोड़ दिया है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और इस पे आई थिंक हुंडई को डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर है उन्होंने एफआईआर तो कर दिया है ऑलरेडी, एफआईआर उन्होंने जाके लिखवा दी है जो नियरेस्ट वहाँ पे थाना था, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उनको पुलिस पे यकीन भी है, पुलिस अपना जो भी होगा वो उनके साथ न्याय करेगी। लेकिन हुंडई को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जो कि काफ़ी डिलेड है, जो कि अरुण ने बताया था वीडियो में, हमने देखा कि उन्होंने बोला कि 11th को मैंने उनको मेल डाली थी कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और कल 14th को 3 दिन बाद उनके पास एक जेनरिक सा रिप्लाई आता है जिसमें उनका नाम भी गलत लिखा गया था और उसमें भी कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिखा गया था। उसमें ये बोला गया था कि उस डीलरशिप पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ की अथॉरिटीज़ आपके साथ कांटेक्ट करेंगी और जो भी नीडफुल एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन भाई साहब, जहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कि उस डीलरशिप की अथॉरिटीज़ इनके साथ कुछ न्याय करेंगी? डेफिनेटली नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हुंडई को खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास देखो प्रूफ तो होगा। आप किसी भी डीलरशिप पे जाते हो तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनको वहाँ के फुटेज वगैरह खुद से देखनी चाहिए और खुद से उस डीलरशिप पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस डीलर पे अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो अपने ब्रांड को आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाओगे। क्योंकि कोई भी कस्टमर यार ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो वो किसी को बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो ये तो भाई कस्टमर तो किसी के पास जा ही नहीं सकता, फिर वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहा। मतलब आप सोचिए, आप उसकी जगह पे रख के देखिए कि आपने किसी सर्विस सेंटर पे गए, आपने वहाँ पे अपनी गाड़ी को सर्विस कराई, उसके बाद फिर मान लीजिए आपका कोई प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है तो आपके पास हुंडई से फीडबैक के लिए कॉल आती है। वहाँ पे अपने जो मार्क्स हैं उनको, जो रिव्यू में आपके पॉइंट्स देने होते हैं, मान लीजिए 10 में से आपने उनको 5 दिया, 4 दिया, 6 दिया, जो भी दिया, और उनको पता चलता है उनको कितने मार्क्स मिले हैं, फिर आपसे खुन्नस खा के बैठ जाएंगे। आप दोबारा किसी काम के लिए वहाँ पे जाओगे तो आपको पकड़ के वहाँ पे पीटेंगे, वो आपका सर फोड़ देंगे। तो ये तो यार बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही निंदनीय बात है यार, बहुत ही घटिया बात है। अगर मैं फिर से बोलता हूँ कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, पुलिस को भी करनी चाहिए। आई बिलीव पुलिस पे डेफिनेटली कर ही रही होगी, लेकिन हुंडई को खुद से करना चाहिए। अगर कस्टमर की कोई गलती है तो उसको सामने लेके आएँ, पब्लिकली सबको बताएं, पूरा इंसिडेंट अपना पक्ष रखें। लेकिन अगर कस्टमर की गलती नहीं है, अगर हुंडई वालों की यहाँ पे गलती है, कस्टमर जो बोल रहा है कि उनको मारा गया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ अपना फीडबैक शेयर करने के लिए, तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा एक बहुत ही गंदा काम उन्होंने किया हुआ है और उसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और एक एग्जांपल सेट करना चाहिए हुंडई को कि आगे से कोई भी डीलरशिप, किसी भी ब्रांड का कोई भी डीलर ऐसा किसी के साथ ना करे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घटिया काम है। और डेफिनेटली अगर डीलरशिप ने सच में ऐसा कुछ किया है तो उनका पूरा डीलरशिप आई थिंक बैन हो जाना चाहिए और आगे से उनको डेफिनेटली किसी गाड़ी को बेचने कोई हक नहीं होना चाहिए। इस तरह के बिजनेस में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है।
दोस्तों ये था इंसिडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि भी इतना सब कुछ हो रहा है डीलरशिप पे और आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर किसी भी डीलरशिप वगैरह पे जा रहे हैं तो आप भी थोड़ा सतर्क रहें, लड़ाई झगड़े से बचें, कोशिश करें कि अगर माहौल गर्म हो रहा है तो उसको ठंडे से निपटाएं। और आई थिंक इसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए और हुंडई को एक सख्त से सख्त एक्शन लेके एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करना चाहिए। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और वीडियो को इसी के साथ एंड कर लेते हैं दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।